नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में। मैं आपका मेजबान हूं और आज हम एक ऐसी महान और रहस्यमय शख्सियत की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनका नाम भारतीय पौराणिक इतिहास में अमर है। हम बात कर रहे हैं महर्षि जमदग्नि की, जो सप्तर्षियों में से एक थे और जिनकी कहानी तपस्या, बलिदान, क्रोध और पुनर्जन्म की गाथा से भरी हुई है। तो चलिए समय की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं इस महान ऋषि के जीवन के हर पहलू को। जमदग्नि का नाम सुनते ही हमारे मन में एक तपस्वी की छवि उभरती है, जो जंगलों में तपस्या करते हैं, जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं और जिनकी कहानी हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है। जमदग्नि केवल एक ऋषि ही नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे पिता भी थे जिनके पुत्र भगवान परशुराम ने इतिहास रच दिया। उनकी कहानी हमें धर्म, कर्तव्य और परिवार के बीच के जटिल रिश्तों को समझने का मौका देती है। सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन की। जमदग्नि का जन्म भृगु वंश में हुआ था। भृगु ऋषि, जो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, इस वंश के मूल पुरुष थे। जमदग्नि के पिता का नाम ऋचिक था, जो एक महान तपस्वी और विद्वान थे। कहते हैं कि ऋचिक ने अपनी तपस्या से देवताओं को भी प्रभावित कर दिया था। उनकी माता का नाम सत्यवती था, जो गाधी राजा की पुत्री थी। सत्यवती और ऋचिक की ये जोड़ी अपने आप में एक अनोखी कहानी है। सत्यवती को 2 पुत्रों का वरदान मिला था, एक जो तपस्वी बने और दूसरा जो योद्धा बने। इस वरदान के फलस्वरूप ही जमदग्नि का जन्म हुआ, जो एक महान तपस्वी बने, और उनके भाई विश्वामित्र, जो पहले क्षत्रिय थे, बाद में तपस्या से ब्राह्मण बने। जमदग्नि का बचपन तपस्या और ज्ञान की साधना में बीता। उन्होंने अपने पिता से वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। कहते हैं कि उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वे कम उम्र में ही बड़े बड़े मंत्रों और यज्ञों के रहस्यों को समझ गए थे। लेकिन उनका जीवन केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं था। वे प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता रखते थे। जंगल उनके घर थे, नदियां उनकी सहेली और पशु पक्षी उनके मित्र। उनकी तपस्या ने उन्हें ऐसी सिद्धियां दी कि वे अग्नि को भी अपने वश में कर सकते थे। उनका नाम जमदग्नि भी इसी से जुड़ा है, क्योंकि जम का अर्थ है नियंत्रण करना, और वे अग्नि को नियंत्रित करने में सिद्ध थे। अब बात करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की, जो उनकी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ, जो एक राजकुमारी थीं और जिनकी पवित्रता और समर्पण की मिसाल दी जाती है। रेणुका इतनी पतिव्रता थीं कि वे अपनी शक्ति से मिट्टी के घड़े को पानी से भर लेती थीं, बिना उसे टूटने दिए। ये उनकी मानसिक शक्ति और पवित्रता का प्रतीक था। जमदग्नि और रेणुका का दाम्पत्य जीवन सादगी और तपस्या से भरा था। वे एक आश्रम में रहते थे, जहां वे यज्ञ करते, ध्यान करते और अपने बच्चों को पालते थे। जमदग्नि और रेणुका के 5 पुत्र थे: रुक्मवान, सुषेण, वसु, विश्वावसु और परशुराम। इनमें से परशुराम सबसे छोटे थे, लेकिन उनकी कहानी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। परशुराम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और उनकी उत्पत्ति की कहानी भी चमत्कारिक है। कहते हैं कि जमदग्नि ने अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था और उनके आशीर्वाद से परशुराम का जन्म हुआ। परशुराम बचपन से ही योद्धा स्वभाव के थे, लेकिन साथ ही वे अपने पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे। जमदग्नि का जीवन तपस्या और सादगी से भरा था, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी आईं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी कामधेनु गाय, जो उनके पास थी। कामधेनु एक दिव्य गाय थी, जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। इस गाय की वजह से ही जमदग्नि की कहानी में एक दुखद मोड़ आया। उस समय कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक शक्तिशाली राजा था, जो सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। उसने कामधेनु को देखा और उसे अपने पास ले जाने की इच्छा की। जब जमदग्नि ने गाय देने से इनकार कर दिया, तो कार्तवीर्य अर्जुन ने बलपूर्वक गाय को ले जाने की कोशिश की। ये घटना जमदग्नि के जीवन का सबसे कठिन समय था। कहते हैं कि कार्तवीर्य अर्जुन और उसके सैनिकों ने आश्रम पर हमला कर दिया। जमदग्नि एक तपस्वी थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रतिरोध किया। दुर्भाग्यवश वे कार्तवीर्य अर्जुन के सामने टिक नहीं सके। क्रोध में आकर कार्तवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि की हत्या कर दी। ये एक ऐसा क्षण था जिसने न केवल उनके परिवार को तोड़ दिया, बल्कि भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय भी लिख दिया। जब परशुराम को अपने पिता की हत्या का समाचार मिला, तो उनका क्रोध आसमान छूने लगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे न केवल कार्तवीर्य अर्जुन का वध करेंगे, बल्कि पृथ्वी से उन सभी क्षत्रियों को मिटा देंगे जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। परशुराम ने अपने फरसे से कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया और फिर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प लिया। ये उनके पिता के प्रति उनकी भक्ति और क्रोध का प्रतीक था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या जमदग्नि का जीवन केवल इस दुखद अंत तक सीमित था? नहीं, उनकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है।
जमदग्नि एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने जीवन में तपस्या को सर्वोपरि माना। उन्होंने कभी भी सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं की। कामधेनु उनके पास थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। वे एक ऐसे पिता थे जिन्होंने अपने बच्चों को धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। परशुराम जैसे योद्धा को जन्म देना और उन्हें अधर्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देना, ये जमदग्नि की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जमदग्नि की कहानी में एक और पहलू भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। रेणुका के साथ उनके रिश्ते में एक घटना ऐसी आई जिसने उनके क्रोध को दर्शाया। कहते हैं कि एक बार रेणुका पानी लेने गई थी और वहां उन्होंने गंधर्वों को नृत्य करते देखा। उनका मन एक क्षण के लिए विचलित हो गया। जब वे लौटी तो जमदग्नि ने उनकी इस मानसिक अशुद्धता को भांप लिया। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्रों को माता की हत्या करने का आदेश दिया। उनके बड़े पुत्रों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। बाद में जमदग्नि ने परशुराम की भक्ति से प्रसन्न होकर रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया। ये घटना हमें उनके कठोर स्वभाव और साथ ही उनकी दया को भी दर्शाती है। जमदग्नि का जीवन हमें कई सबक सिखाता है। पहला, तपस्या और समर्पण की शक्ति। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म और सत्य के लिए समर्पित कर दिया। दूसरा, परिवार और कर्तव्य के बीच का संतुलन। उन्होंने अपने परिवार को प्यार किया, लेकिन जब बात धर्म की आई तो उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। तीसरा, क्रोध और क्षमा का महत्व। उनका क्रोध न कि जीवन में एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन उन्होंने क्षमा करना भी सीखा। अब जब हम उनकी कहानी को समेट रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जमदग्नि का जीवन एक प्रेरणा है। वे एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने तप से देवताओं को भी प्रभावित किया। उनकी मृत्यु भले ही दुखद थी, लेकिन उनकी विरासत उनके पुत्र परशुराम के रूप में जीवित है। परशुराम ने न केवल अपने पिता का बदला लिया, बल्कि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। जमदग्नि की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। श्रोताओं, जमदग्नि की ये कहानी हमें अतीत की गहराइयों में ले जाती है, जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई हर कदम पर थी। उनकी तपस्या, उनका बलिदान और उनका क्रोध, ये सब हमें एक गहरे स्तर पर छूता है। क्या आप भी उनके जीवन से प्रेरित हुए? क्या आप भी मानते हैं कि तपस्या और सत्य की शक्ति आज भी प्रासंगिक है? हमें अपने विचार जरूर बताइए। अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने जीवन का दर्शन के इस एपिसोड को सुना। अगली बार हम एक और प्रेरणादायक शख्सियत की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते और अपने जीवन में धर्म और सत्य को अपनाएं। धन्यवाद।